प्लीज लॉर्ड स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। नहीं गया है तो अब अच्छा जाएगा, हाँ, क्योंकि हम वास्तविकताओं को समझ रहे हैं। तो लास्ट सेशन हमने क्या पढ़ा था? प्रकाशित वाक्य 5, और उसका शीर्षक क्या था? 7 मुहरों द्वारा बंद मुहरबत पुस्तक। तो चलिए आज हम इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। तो अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 4 में क्या है, नए यूहन्ना स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में जाकर वो हर एक छोटी से बड़ी चीजों को देखते हैं, ताकि जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर पूरा होने पाए। तो क्या है, जब वो स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में सही चीजों को देखते हैं, और साथ ही वो क्या देखते हैं, आत्मिक संसार में परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक मुहरबंद पुस्तक देखते हैं। ठीक है। अब ये देखें, जब भी हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य की, तो 5W1H के थ्रू हमें देखना चाहिए कि कब कहाँ कब कैसे घटित हुआ। तो जब हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 5 कहाँ घटित हुआ था, प्रकाशित वाक्य 4 ना, जब आत्मिक संसार में घटित हुआ, नए यूहन्ना स्वर्ग में जाके हर एक चीजों को देखे, तो साथ ही क्या उन्होंने एक मुहरबंद पुस्तक देखा, जो कि कहाँ है, प्रकाशित वाक्य 5 में है। तो प्रकाशित वाक्य 4 के बाद क्या, ठीक प्रकाशित वाक्य 5 भी साथ के साथ घटित होता है। ठीक है। तो अब बात करें पूर्ति के समय में किसको बुलाया जाता है स्वर्ग, हम सभी जानते हैं प्रकाशित वाक्य 4 में क्या, नया यूहन्ना। वास्तविकता के समय में, पूर्ति के समय में कौन जाता है, नया यूहन्ना स्वर्ग जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि मुहरबंद पुस्तक आखिर है क्या। ठीक है। और प्रकाशित वाक्य 5 में था क्या। ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं। तो नए यूहन्ना जब स्वर्ग में जाते हैं तो क्या कर देखते हैं कि एक सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, जिसके दाहिने हाथ में ये पुस्तक है। तो सिंहासन पर कौन बैठा है, प्रकाशित वाक्य 4 में हमने देखा था क्या है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दाहिने हाथ में क्या, एक मुहर बंद पुस्तक है, जो कि क्या 7 मुहरों से बंद है। और कोई भी व्यक्ति उस पुस्तक को खोल नहीं सकता, ना ही कोई स्वर्ग में, ना ही कोई पृथ्वी पर, कोई भी व्यक्ति नहीं खोल सकता। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ना, तो यशायाह 29 का 9 से लेकर 13 में एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को एक मुहर बंद पुस्तक दी जाती है, उसे कहा जाता है खोल, तो वो नहीं खोलता है, क्योंकि कहता है कि मैं नहीं खोल सकता, ये मुहर बंद है। और एक अनपढ़ व्यक्ति को दिया जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं खोल सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो ये मुहर बंद पुस्तक खुलता कब है? और अगर कोई कहता है कि कोई दावा करता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं भविष्यवाणी के वचनों को, मैं इस पुस्तक के बारे में बता सकता हूँ, तो क्या करेगा वो, अपनी तरफ से जोड़ और घटाव करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक इसकी वास्तविकता प्रकट नहीं होती, तब तक इस पुस्तक को कोई भी नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ये एचकेल टाइम में ना, ये एचकेल क्या करता है, खुली पुस्तक को प्राप्त करता है और इसराइली के घरानों को सुसमाचार प्रचार करता है। ठीक है। इसराइली के घरानों को, तो इसराइली के घरानों को ना, जब इसकी वास्तविकता प्रकट होती है तो कौन करता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या करते हैं, खुली पुस्तक को प्राप्त करते हैं और इसराइली के घरानों को क्या करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। लेकिन क्या लोगों ने अपने ही रीति और रीतियों पे चल रहे थे, उस मुहरबंद पुस्तक को अपने हिसाब से पढ़े थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, जोड़ घटाव करके। इसीलिए जब यीशु मसीह आए वास्तविकता के समय में, तो उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और क्या करते हैं, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से क्या दूसरे आगमन में भी नए यूहन्ना खुली पुस्तक को प्राप्त करते हैं और पूरे बाबुल को, पूरे संसार को क्या करते हैं, ये पुस्तक का ये वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। ठीक है। तो आज हमें वो व्यक्ति नहीं बनना है, क्योंकि दूसरे आगमन में भी क्या बहुत सारे लोग इस पुस्तक के वचनों पर विश्वास नहीं करते। तो हमें उनका वास्तविकता नहीं बनना है, हमें क्या करना है, उस वास्तविकता को समझना है, अपने दिलों पे लिखना है। ठीक है। तो अगर हम देखें ना, तो प्रकाशित वाक्य 5 का 4 से लेके 5 तक, उसमें क्या है कि जब देखते हैं ना नया यूहन्ना कि कोई भी इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है, तो नया यूहन्ना फूट फूट के रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को नहीं खोल सकता, और जब ये पुस्तक नहीं खुलेगा, तो परमेश्वर का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य है, वो धरती पर नहीं आने पाएगा, ना ही हम मनुष्य की जो आशा और मानव जाति का उद्धार होने पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या नए यूहन्ना फूट फूट के रोते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, देखते हैं क्या, देखते हैं कि प्राचीनों में से कोई एक उठकर नए यूहन्ना को कहते हैं कि मत रो, देख दाऊद का जो मूल है इस पुस्तक को खोलने के योग्य है, क्योंकि वो जयवंत हुआ है। ठीक है। तो दाऊद का मूल कौन है, यीशु मसीह, जो कि क्या है, पहले आगमन पे ना जय प्राप्त की है शैतान से, उसके हर एक चीजों से क्या है, पर यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। इसीलिए क्या, वो केवल और केवल यीशु मसीह इस पुस्तक को खोलने योग्य है, क्योंकि उन्होंने जय पाया। तो आज के दूसरे आगमन में भी नए यूहन्ना जय पा रहे हैं, लेकिन वो जय पा चुके हैं, इसलिए क्या है, इस पुस्तक को खोलने योग्य है। अब देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 का लेकर 6 से लेकर 8 तक। तो क्या देखते हैं कि 7 आत्माएं, 7 सिर और 7 सिंह क्या है उसके साथ, और 7 दीपक उसके साथ जल रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 4 में हमने पढ़ा था नहीं, 7 दीपक किसको दर्शाते हैं, 7 आत्माएं ना, जो की करती है, वचन देने का कार्य करती है।
ठीक है। वचन देने का कार्य करती है। 7 आत्माएं क्या है, जो पूरे स्वर्ग का देख रेख करती है, वो यीशु मसीह के साथ एक होकर कार्य करती है, यीशु मसीह के साथ कार्य करती है। और वो क्या करते हैं, यीशु मसीह वहां से परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो पुस्तक ले लेते हैं। ठीक है। किस लिए लेते हैं, उसकी एक एक मोहरों को तोड़ने के लिए। कहाँ देखते हैं हम, प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या करते हैं, कैसे एक एक मोहर को खोलते हैं, उसकी वास्तविकता प्रकट होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, वहां पे कुछ लोग वीणा बजा रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही थी। कौन लोग हैं, प्रकाशित वाक्य 5 का 9 से लेकर 10 तक ना, हम देखते हैं कि क्या है, ये यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं। ठीक है, यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं। ये राज्य और याजक है, जो हर एक जाति, कुल, भाषा और राजा में से आए हैं। मतलब कि ये राज्य और याजक की अगर हम बात करें तो निर्गमन पुराने नियम में हम चलते हैं 19 का 5 से 6 में, वहां क्या लिखा है, यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरे राज्य और याजक ठहरोगे। ये किसको कह रहे हैं, इसराइलियों को कह रहे हैं परमेश्वर, कि यदि उनके वाचा का पालन करते तो वो राज्य और याजक ठहरेंगे। लेकिन क्या उन्होंने वाचा का पालन किया, नहीं। ठीक है, उन्होंने वाचा का पालन नहीं किया, उन्होंने वाचा तोड़ दिया। लेकिन दूसरे आगमन में ये जो राज्य और याजक हैं, जो 1,44,000 है, जो प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में है, जो मुहरित है, वो क्या करते हैं, इस वाचा का पालन करते हैं और ये नया गीत गाते हैं। यानी प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की जितनी भी वास्तविकताएं हैं, उन सभी को क्या है, अच्छे से अपने दिलों पे लिखे हुए उनके उसका एक गीत गाते हैं। ठीक है, कौन सा गीत है, प्रकाशित वाक्य की पूर्ति की वास्तविकताओं का गीत है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना जाति और कुल और भाषा, तो ये क्या है, ये हर एक उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से आए हुए अलग अलग प्रांत से ये लोग आते हैं। और यीशु मसीह के लहू से क्या मोल लिए जाते हैं, परमेश्वर के वचन से क्या है, मोहरित होते हैं, वास्तविकताओं को समझते हैं, भविष्यवाणियों को समझते हैं, उनके सही अर्थों को समझते हैं, अपने दिलों पे उखेरित करते हैं, मोहरित होते हैं, और क्या 1,44,000 राज्य और याजक बनते हैं परमेश्वर के। तो आज हमें भी क्या है, वो राज्य और याजक बनना है परमेश्वर का, जो अब परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में लिखते हैं और नई वाचा का पालन करते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 5 के 11 से लेकर 14 तक अगर हम देखें, वहां पर क्या है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। ठीक है, लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं स्वर्ग में। क्यों, क्योंकि अब वो पुस्तक खुल गई है, मुहर बंद पुस्तक खुल गया है। अब परमेश्वर का राज्य और चीजें, परमेश्वर का राज्य और मानव जाति का उद्धार होने पाएगा, वो स्वर्ग का राज्य नीचे आने पाएगा। तो इसीलिए कि लाखों करोड़ों स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो आज हमें भी क्या करना है, हमें भी वो 1,44,000 बनना है, उस स्वर्ग को वैसा ही पृथ्वी पर बनाना है, नया यूहन्ना के साथ मिलकर, ताकि हम भी क्या है, ना वचन में बिना जोड़े बिना घटाए उसको समझने पाए, ताकि हम भी वचन में ना जोड़े ना घटाए। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति वचन में जोड़ता है या घटाता है, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा वो राज्य और याजक बनना है, वो 1,44,000, वो 12 गोत्रों में संदर्भित होना है, जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के इस प्रकाशित वाक्य को अपने दिलों में लिखते हैं और मोहित होते हैं और 12 गोत्रों का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, जब आज हम भी वो बनने पाए, ताकि जैसा स्वर्ग में महिमा दिया जा रहा है परमेश्वर को, वैसा ही क्या हम भी परमेश्वर को पृथ्वी पर महिमा देने पाए। उसके लिए क्या करना होगा, हमें 12 गोत्रों में एकत्रित होना होगा। ठीक है, 1,44,000 में हिस्सा बनना होगा, तभी क्या हम भी राज और याजक बनेंगे और इसकी वास्तविकता बनने पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ये था आज का रिव्यू। तो आज के सेशन के लिए मैं इंस्ट्रक्टर को बुलाती हूँ। धन्यवाद हमारे एडवाइजर आज के रिव्यू के लिए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम आज के सेशन की तैयारी करते हैं और सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनाकार, शिंचोन जी के 12 गोत्रों के रचनाकार, नए आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार, धन्यवाद तेरा ताकि आज तूने हम सभी को उस पुस्तक जो मुहर बंद थी उसे खोलकर हमें इसे दिया, ताकि हम भी यह समझ पाए आज कौन सा समय है और आज के समय हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। परमेश्वर, हम वो संत बनना चाहते हैं जो बिना जोड़े बिना घटाए स्वर्ग के राज्य और 12 गोत्रों में अपना नाम लिखवाएं। परमेश्वर, हम वो लोग बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु के लहू के मोल बने और उसी के नए गीत गाएं, ताकि हम भी 1,44,000 राज्य और याजक बने जिनको तूने प्रथम फल कहा है। परमेश्वर, हम ऐसे बनने योग्य नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं इसीलिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के वचन को हम हृदय में रखें और उन वचनों पर चलें
और उन धार्मिक कार्य यानी कि श्वेत वस्त्र पहनकर हम उस जगह जाए जहां पे विवाह का भोज प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर हमारे हृदयों को नरम कर, ताकि जो भी आज हम सुनने पाए वो हम हमेशा तेरे राज्य और तेरे राज्य का निर्माण जो इस पृथ्वी पर होगा उसके लिए कार्य करें। इसलिए हम यह प्रार्थना रखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। आशा करता हूं हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंची हो। तो चलिए सबसे पहले हम रेवलेशन सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद हम लोग सेशन शुरू करें। 계시록 전장 결론과 시작 일곱 교회 사자에게 보낸 편지 영계 하나님의 보좌와 계열 일곱 인으로 봉한 책 배도한 성청해 달별에 대한 심판 새 창조된 영적 새 이스라엘 12지파 오늘날 이룬 계시록의 실상이죠. 마지막 인과 일곱 나팔 무적행의 황충과 범죄한 천사 하늘에서 온 계시책과 약속의 목자 두 증인과 일곱째 나팔 용과 하나님과의 전쟁 짐승에게 표받고 배도한 선민 처음 익은 열매 시온산 14만 4천 계시록의 실상이죠. 만국이 와서 경배할 증거 장막 성전 진노의 일곱 대접 거짓 목자의 음행의 포도주 그건 선악과를 의미하죠. 만국을 무너뜨린 사단과의 결혼 영육 어린 양의 혼인잔치 순교의 영광 첫째 부활자 계시록의 실상이죠. 약속한 새 하늘 새 땅 신천지 생명나무가 있는 거룩한 성 계시록의 실상이죠. आमीन। आशा करता हूँ इस गीत से हमारे हृदय खुले हों। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आज के टाइटल को साथ में पढ़ें। ठीक है, चलिए साथ में पढ़ें। 3, 2, 1। विश्वासघाती सूर्य, चंद्रमा और सितारों का न्याय। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1। विश्वासघाती सूर्य, चंद्रमा और सितारों का न्याय। आमीन। अब आज हमारा चैप्टर 6 है। हम 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि आपने प्रकाशित वाक्य के 5 अध्यायों में महारत हासिल की है और हमारे पास काफी अध्याय बाकी हैं जो अभी पूरे करने हैं। लेकिन हमने प्रकाशित वाक्य जब 2 और 3 में हमने ये पढ़ा कि जब इन दूतों को, जो कि 7 दूत हैं, इनको पत्र भेजे गए और पत्र में यही लिखा था कि तुम्हें पश्चाताप करनी है और जय पाना है। लेकिन आखिरकार होता क्या है? पत्र मिलने के बाद भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। तो अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो आगे क्या होगा उनका? फिर यीशु मसीह ने यही कहा था ना कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं उस दीवट को
ले लूंगा। ठीक है, यानी कि इनका अब न्याय होगा। जो 7 आत्माएं दीपक के रूप में इन 7 दूतों के माध्यम से कार्य कर रही थी, अब क्योंकि इन्होंने विश्वासघात तो किया, लेकिन जब पत्र भेजे गए, इन्होंने उन पत्रों को ध्यान से नहीं लिया और उस पर पश्चाताप नहीं करके अब पूरी तरह विश्वासघात हुआ और अब इनका न्याय होगा। यानी कि पहले इनका स्थान जरूर यीशु मसीह के दाहिने हाथ में था, लेकिन क्योंकि ये लोग विश्वासघात करते हैं, इसीलिए उनका स्थान स्वर्ग से गिराकर पृथ्वी पर हो जाएगा। ठीक है, आमीन। तो ये चैप्टर पूरा न्याय का चैप्टर है, इसीलिए ये प्रकाशित वाक्य 2 और 3 से हमेशा जोड़ा जाता है, क्योंकि 2 और 3 में इनको एक मौका जरूर मिला था, लेकिन अब 6 में क्योंकि उन्होंने उस मौके पर पश्चाताप नहीं किया, तो अब इनका न्याय होगा। और ये न्याय करने वाला कौन है? ये न्याय करने वाले यीशु मसीह और 4 जीवित प्राणी हैं। तो यीशु मसीह जिन्होंने उनको चुना 7 दूतों को, इसी प्रकार क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, दीवट का कार्य पूरा नहीं किया, तो यीशु मसीह और 4 जीवित प्राणी, जो कि हमने प्रकाशित वाक्य 4 में पढ़े थे, अब प्रकाशित वाक्य 6 में इन 7 दूतों का न्याय करते हैं। किनका न्याय होता है? सूर्य, चांद, तारे, जो कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी थे। अब क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, इसीलिए अब उनका न्याय किया जाएगा। अब न्याय का कारण यह है कि यीशु के पत्र प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन निकोलियों के साथ एक हो गए। और घटना या न्याय का स्थान क्या है? 1966 में जो 7 दीवटों का तंबू था या तंबू का मंदिर था, जो ग्वचौन के एक चोंगे पर्वत पर बना था, 1966 में जरूर खुला था, लेकिन 1980 होते होते इसका न्याय हो गया और ये तंबू बंद हो गया था। इसीलिए आज हम देखेंगे कि 1980 में भी क्या हुआ, लेकिन ये घटना या न्याय का स्थान क्या है? वो 7 सोने की दीवटों का मंदिर, जो 1966 में ग्वचौन नामक शहर में प्रकट हुआ था। तो जो आज तक हमने पढ़ा है, हम लोग उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक बार यहां से आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कार्य शुरुआत कैसे होता है। ये कार्य शुरुआत 7 सोने की दीवटों के मंदिर या तंबू मंदिर के प्रकट होने से होता है। तो 1966 में ये जरूर प्रकट हुआ, लेकिन उसके अगले ही साल ये एक विश्वासघात का रास्ते पर निकल गए। तो जो इनका तंबू का मंदिर था, ये एक ऐसा मंदिर था जिसमें यीशु मसीह के 7 दीपक कार्य कर रहे थे। यानी कि एक ऐसा तंबू था जो बहुत प्रचलित भी हो गया था, क्योंकि इनके पास सत्य वचन था, और प्रचलित होने के कारण इनके पास बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इनकी ये इतने प्रचलित हो गए थे, इनमें दुनियाई चीजें भी आने लगी। तो उसके अगले साल ही ये लोग एक विश्वासघात के रास्ते पर निकल गए। और जब 1975 हुआ, निकोलस या बालम, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पढ़ा था, वो तंबू मंदिर में एक पादरी के रूप में आता है। लेकिन उसकी सोच साफ नहीं होती। उसकी सोच तंबू मंदिर की मदद करने की नहीं होती, लेकिन तंबू मंदिर पर हड़पने की होती है और धोखा देने की होती है। इसीलिए निकोलस और 7 सिर और 10 सींग वाला पशु, जो कि शैतान का संगठन है, वो कोशिश करते हैं तंबू मंदिर को हड़पने की, और तंबू मंदिर में टिप्पणियां पढ़ाना शुरू करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह को 1977 में क्या करना पड़ा? अपने दूत को चुनना पड़ा, नए यूहन्ना को चुनना पड़ा, और उसे आज्ञा दी कि तुझे पत्र भेजने हैं इस तंबू मंदिर में जहां पे 7 दूत कार्य कर रहे हैं। और उस पत्र में क्या लिखना था? जो तूने देखा है, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं। तो नया यूहन्ना क्या करता है?
1979 में ये सारे पत्र लिखकर नया यूहन्ना उस तंबू मंदिर में जरूर भेजता है, लेकिन उन 7 दूतों को ऐसा लगता है कि ये कौन है पत्र भेजने वाला। इसलिए वो 7 दूत पश्चाताप करने के अलावा इस नए यूहन्ना पर ही सताव करते हैं। तो वो ना तो पश्चाताप करते हैं, ना तो वापस अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, लेकिन जो पत्र लेकर आ रहा है वो उन पर सताव करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए अब प्रकाशित वाक्य 6 जब हम शुरू करेंगे, अब देखेंगे कि यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने पत्र को ग्रहण नहीं किया और पश्चाताप नहीं किया, तो अब इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका न्याय का क्या होगा, वो सारी बातें प्रकाशित वाक्य 6 में होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6, उसका पहली और दूसरी आयत। प्रकाशित वाक्य 6 उसकी पहली और दूसरी आयत। तो नताशा जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 6 उसकी पहली और दूसरी आयत। बिल्कुल। है ना। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। आ मैंने दृष्टि की, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले चीज, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारी बातें देख रहा है और सुन रहा है अपनी आंखों से और अपने कानों से। ठीक है, ये कौन है? हमेशा ये व्यक्ति वो है जिसने सारी बातें अपने कानों से सुनी और आंखों से देखी, यानी कि यूहन्ना। अब ये क्या देखता है कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। ठीक है, अब मुहर खुल रहे हैं। मुहरों के खुलने का अर्थ क्या है? मुहरों का खुलने का अर्थ ये है कि वास्तविकताएं आपको और मुझे पता चलेंगी, वास्तविकताएं प्रकट होंगी। और प्रकाशित वाक्य 6 में क्यों खोला जा रहा है ये? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में विश्वासघात हुआ ना, यानी कि यीशु मसीह को अब हमें बताना पड़ेगा कि विश्वासघाती कौन है, उनको विनाश करने वाले कौन हैं। इसीलिए जब तक मुहर खुलेगी नहीं, ये सारी बातें हमें पता नहीं लगेंगी। इसीलिए मुहर खुलने का अर्थ क्या है? जो बातें दृष्टांतों में थी उसका अर्थ समझना, लेकिन और उसकी वास्तविकताओं को भी जानना। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में एक मौका जरूर मिला, लेकिन अब प्रकाशित वाक्य 6 में जब न्याय का समय है, तो यीशु मसीह हम तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि विश्वासघाती कौन है, इसीलिए उन्हें मुहर खोलना पड़ रहा है। ठीक है, आमीन। तो यहां जब मुहर खोला जाता है, दृष्टांतों का अर्थ पता लगता है और हमें पता लगेगा कि ये विश्वासघाती आखिर है कौन, इन्होंने क्या कार्य किया। तो अब इनके न्याय का समय आता है, और न्याय के समय लिखा है कि ये 4 जीवित प्राणियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं। उनमें से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया हुआ गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और जय प्राप्त करे। आमीन। अब यहां पर अगर आप सवार को देखेंगे, ठीक है, यहां पे एक घोड़ा है,
घोड़ा ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक घोड़ा है और यहाँ पर एक सवार है, ठीक है। अब सवार के पास एक धनुष है और लिखा है कि इस सवार के बारे में उसे एक मुकुट दिया गया है, वह जय करता हुआ निकला कि और जय प्राप्त करें। यानी कि इस सवार ने एक बार जय प्राप्त कर लिया है और इस बार भी वो जय प्राप्त करने निकला है। क्या आप किसी को जानते हैं जिसने जय प्राप्त कर लिया हो एक बार? क्या है, कौन हो सकता है ये सवार? कौन हो सकता है ये सवार? बिल्कुल सही राहुल पाल जी, बिल्कुल सही। और कोई है? हाँ जी मीनू जी, आप आंसर कर सकते हैं। जय मसीह की पास्टर, ये यीशु मसीह है जिन्होंने जय प्राप्त की थी। अब वो निकले हैं फिर से दोबारा जय प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आमीन। तो हम तालियां बजाएंगे मीनू जी के लिए भी। तो बहुत अच्छा से जवाब दिया कि ये सवार कौन है। ये सवार यीशु मसीह है। अब इनके बारे में लिखा है कि ये जय प्राप्त किया था इन्होंने, ये जय करते हुए निकले थे और अब निकल रहे हैं जब प्रकाशित वाक्य के समय ये और भी जय प्राप्त करेंगे। यानी कि जैसे इन्होंने शैतान के संगठन को और शैतान के सिंहासन को पहले आगमन में हराया था, उसी प्रकार आज दूसरे आगमन में भी ये जय प्राप्त करने को निकले हैं, ठीक है। तो यहां सवार कौन है? ये सवार यीशु मसीह है, आमीन। और घोड़े के बारे में हमने जाना है कि घोड़ा क्या होता है। घोड़ा वह देह होता है जिसके माध्यम से आत्मा कार्य करती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग घोड़ों के दो रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहला, चार जीवित प्राणियां जब आवाज लगाते हैं आ, ठीक है, तो चार जीवित प्राणियों के बहुत आंखें हैं ना, अगर आपको याद हो तो चार जीवित प्राणियों के बहुत आंखें हैं। यानी कि वो अकेले नहीं, लेकिन बहुत सारे दूत उनके साथ हैं, ठीक है। बहुत सारे दूत उनके साथ हैं। इसीलिए पहला घोड़ा, पहले घोड़ा दूत हो सकते हैं जो स्वर्ग के दूत हैं, ठीक है। ये जो स्वर्ग के दूत हैं वो एक घोड़े हो सकते हैं और सवार यहाँ पे यीशु मसीह और परमेश्वर जो स्वर्ग दूतों का इस्तेमाल करके न्याय करने को निकले हैं। और दूसरा दूसरा घोड़ा ये इस पृथ्वी पर वो देह हो सकते हैं जिनके माध्यम से स्वर्ग की आत्माएं कार्य करेंगी, ठीक है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। एक, जब परमेश्वर और यीशु मसीह अपनी सेना लेकर निकलते हैं, जब दूतों के साथ निकलते हैं और दूतों को एक घोड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो। और दूसरा, जो पृथ्वी पर मनुष्य हैं उसके माध्यम से जो आत्माएं कार्य करती हैं वो भी घोड़े के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, आमीन। तो यहां पे हमने समझा है अभी तक कि चार जीवित प्राणी अकेले न्याय करने नहीं लेकिन दूतों के साथ आ रहे हैं। और इस पृथ्वी पर भी कुछ लोग चुने जाएंगे जो न्याय करने में मदद करेंगे, ठीक है। यानी कि आत्माएं उनका इस्तेमाल करके न्याय करेगी। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे इनका न्याय किया जाता है, लेकिन अभी तक हमने ये समझा है, ठीक है। तो जब हमने जकारिया भी पढ़ा था तो हमने समझा था कि चार जीवित प्राणियों को भी घोड़े या रथों के रूप में वर्णित किया गया था। अब ये लेकर क्या आ रहा है, ये सवार जो है, जो यीशु मसीह है, ये सवार धनुष लेकर आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये किसी का न्याय करने को निकला है, किसी को मारने निकले हैं। लेकिन ये धनुष एक भौतिक धनुष नहीं,
लेकिन ये न्याय के वचनों को दर्शाता है, ठीक है। तो यीशु मसीह जब सवार है और सवार एक धनुष लेकर निकला है, तो यीशु मसीह न्याय के वचन लेकर निकले हैं। अब इनका न्याय होगा कैसे? जैसा मैंने कहा कि ये जो 7 मुहर हैं, जब मुहर खोली जाएगी तो लोगों को पता लगेगा कि विश्वासघाती है कौन, वास्तविकता पता लगेगी। और जब ये वास्तविकता लोगों को पता लगेगी तो क्या लोग उनके पास जाएंगे फिर? बिल्कुल नहीं जाएंगे ना। अगर आपको सच्चाई पता लगे कि कौन झूठा पादरी है, कौन विश्वासघाती है, तो कोई व्यक्ति उसके पास क्यों जाएगा? इसी प्रकार इन लोगों का न्याय होगा, यानी कि जब मुहर खोले जाएंगे लोगों को पता लगेगा कि ये वास्तविकता विश्वासघाती की है कौन, ठीक है। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे मुहर पर। अब आप अलग प्रकार का घोड़ा देखेंगे, तो चलिए एक बार वर्स 3 और वर्स 4 को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसकी तीसरी और चौथी आयत। गीता रानी जी क्या पढ़ सकते हैं? हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 6 उसकी तीसरी और चौथी आयत। बिल्कुल। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, अब जब दूसरी मुहर खोली गई तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। अब जीवित प्राणी अपने दूत बुला रहे हैं, घोड़े बुला रहे हैं, ठीक है। और अब एक और घोड़ा निकला, अब ये लाल रंग का है। इससे पहले हमने सफेद देखा, इसके बाद अलग देखेंगे। तो ये अलग अलग घोड़ों के रंगों का अर्थ क्या है? ये अलग अलग घोड़ों के रंगों का अर्थ उनके अलग अलग कार्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इस घोड़े का कार्य क्या है? लिखा है, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। कोई जानता है मेल क्या होता है? मेल यानी कि शांति, ठीक है, शांति। लिखा है कि इस घोड़े का, अब ये घोड़ा परमेश्वर का घोड़ा है, ठीक है। ये परमेश्वर का घोड़ा है ना। अगर ये परमेश्वर का घोड़ा है तो पृथ्वी पर से शांति क्यों निकालना चाहता है? ये सवार परमेश्वर का सवार है, तो पृथ्वी पर तो शांति लाना चाहिए। लेकिन लिखा है कि ये पृथ्वी पर से मेल उठा लेगा, पृथ्वी पर से शांति ले जाएगा। हमें समझना होगा ये पृथ्वी पूरे संसार या पूरी पृथ्वी या परमेश्वर के जो अंतिम 12 गोत्र हैं उनको नहीं, लेकिन ये पृथ्वी उस पहले पृथ्वी के बारे में बात करती है जिन्होंने विश्वासघात किया। अब उसमें से शांति ले जाना या मेल ले जाने का अर्थ क्या है? वो तंबू मंदिर जिसको प्रकट वचन मिला था और प्रकट वचन के माध्यम से शांति मिली थी, अब क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, इसीलिए परमेश्वर उनसे वो शांति छीन लेंगे। क्योंकि उन्होंने अपना कार्य सही से नहीं किया, इसीलिए जो वचन परमेश्वर ने दिया था जिससे शांति प्राप्त होती थी उन्हें, वो वचन अब परमेश्वर उनसे ले लेंगे। इसीलिए अब तंबू के मंदिर के अंदर, क्योंकि उन्होंने झूठे वचनों पर विश्वास किया, अब वहां पर शांति नहीं रहेगी। लोग कंफ्यूज रहेंगे कि क्या सच है क्या गलत है, हमें समझ नहीं आ रहा। एक तरफ झूठे पादरी ये बोल रहे हैं, अपनी टिप्पणियां बता रहे हैं, और एक तरफ तंबू के मंदिर के लोग यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात का रास्ता ले लिया। इसीलिए अब परमेश्वर, हमने देखा प्रकाशित वाक्य 2 में और 3 में भी कि कैसे यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा विश्वास गुनगुना है, बीच का है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। इसीलिए यहां पर
हम देखते हैं कि पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाता है ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। अब वध करना भी ये भौतिक वध नहीं, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के पास वचन नहीं, और जिस व्यक्ति के पास वचन नहीं, अगर वो उस झूठे वचन को बांटता है तो वो दूसरे का भी वध करता है। इसी प्रकार तंबू मंदिर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पादरियों के संगठन पर विश्वास कर रहे हैं और उनकी टिप्पणियों पर विश्वास कर रहे हैं और दूसरों को उस पर चलना को कह रहे हैं। तो ये उसी प्रकार का वध हुआ जो आत्मिक वध होता है, ठीक है। लेकिन अब इसे क्या अस्त्र दिए गए हैं? लिखा है ये एक बड़ी तलवार लेकर आता है, ठीक है। तो ये तलवार भी वह वचन है जो न्याय करती है। आमीन। यानी कि अब क्योंकि न्याय का समय है, इस पृथ्वी से मेल भी उठा लिया जाएगा। अब लोग एक दूसरे का वध भी करेंगे और ऐसे इस पृथ्वी का न्याय होने वाला है। आमीन। तो चलिए अब तीसरी मुहर के ऊपर चलते हैं, पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 5वीं और 6ठी आयत। तो इंद्रबन जी क्या आप पढ़ सकते हैं? हम्म, 5वीं और 6ठी आयत में। हाँ जी, हाँ जी, 5वीं और 6ठी। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। आमीन। आमीन, धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर जब हम तीसरी मुहर को खोलते हैं, लिखा है कि तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ और अब एक काला घोड़ा है, ठीक है। अब इस काले घोड़े के हाथ में क्या है? तराजू है। अब किसको याद है ये तराजू क्या होता है? आत्मिक तराजू। चलिए इंद्रवन जी आप ही आंसर कर सकते हैं। सर, न्याय का वचन। किसका वचन? न्याय का वचन। अम्म ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा आंसर कुछ और होगा। कोई और है जो आंसर कर सकता है? ठीक है, पास्टर जॉनी जी आप आंसर कर सकते हैं। वचन और विश्वास के और कामों का न्याय करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमीन। तो हम पास्टर जॉनी जी के लिए भी तालियां बजाएंगे, इंद्रबन जी के लिए भी। तो यहाँ पर तराजू क्या होता है? जैसे कि हमने भौतिक तराजू देखा है जो मापता है ना, मापती हैं चीजें। एक तरफ आप वजन रखते हैं और दूसरी तरफ अपनी सब्जियां रखते हैं। इसी प्रकार ये तराजू वो तराजू है जो परमेश्वर का तराजू है, जो हमारे हृदयों और कार्यों को मापता है वचन के अनुसार, ठीक है। तो ये तराजू किस चीज के लिए आ रहा है? न्याय के लिए जरूर आ रहा है, लेकिन ये एक तरफ वचन रखेगा और दूसरे तरफ हृदय और कार्यों को रखेगा। तो अगर वो हृदय और कार्य वचन के अनुसार नहीं होंगे तो न्याय होगा। इसीलिए ये तराजू लेकर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तंबू के मंदिर के अंदर लोगों के हृदय और उनके कार्यों को मापेगा। क्या उनके हृदय और क्या उनके कार्य वचन के अनुसार हैं, या फिर ये विश्वासघात कर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन हमने तंबू के मंदिर कुछ ऐसे लोग देखे थे जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए थे। आप लोगों को याद है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए थे। अब उनको जब मापा जाएगा तो उनका हृदय साफ आएगा, उनके कार्य धार्मिक कार्य कहे जाएंगे। इसीलिए यहां पर ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट आयत है। उनके लिए लिखा गया है कि दीनार का सेर भर गेहूं
और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब अगर इसको नहीं सुनेंगे तो ये समझ नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब यहां 2 चीजें लिखी हैं। सबसे पहले दीनार। दीनार कब दिया जाता है? दीनार तब दिया जाता था जब परमेश्वर की दाख की बारी में कोई काम करता है और उस काम का फल मिलता है, ठीक है। यानी कि आपने दिन भर काम किया और दिन भर काम करने का आपको 1 दिनार मिलता है। और जौ या गेहूं, ये गेहूं अगर आप लोगों को याद हो तो हमने परमेश्वर के खेत में गेहूं भी देखा था, और वो उन मनुष्यों के बारे में बताता था जिनके अंदर परमेश्वर का बीज है। तो ये गेहूं या फिर जौ, ये वो विश्वासी हैं जिन्होंने अपने हृदय में वचन रखा और हमेशा धार्मिक कार्यों पर ही चले। चाहे उस तंबू मंदिर के अंदर विनाशी आ गए, चाहे उस तंबू मंदिर के अंदर काफी सारे लोग आ गए जो अपनी टिप्पणियां पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना विश्वास रखा। इसीलिए उस विश्वास को रखने के लिए उन्हें ये दीनार दिया जाएगा, यानी कि स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन, ठीक है। इसीलिए दीनार वो इनाम है जो परमेश्वर का विश्वास रखने के लिए मिलता है, और गेहूं या 3 सेर जौ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना विश्वास उस तंबू मंदिर के अंदर रखा। चाहे कोई आया कुछ भी पढ़ाया, लेकिन उन्होंने उस वचन को अपने हृदय में बचा कर रखा, ठीक है। यानी कि परमेश्वर इन बचे हुए लोगों का उद्धार जरूर करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये 3 सेर जौ या फिर सेर भर गेहूं, ये काफी कम लोग होते हैं। इसीलिए जो तंबू मंदिर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग तो उन टिप्पणियों के पीछे चल गए थे, लेकिन इसमें से छोटे से लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना विश्वास रखा, जो कि सेर भर गेहूं और 3 सेर जौ थे, और उस विश्वास को रखने के लिए उन्हें उनका दीनार जरूर मिलेगा। आमीन। इसीलिए उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में तेल है, उनके हृदय में दाखरस है, और क्योंकि इन्होंने वचन को रखा है, परमेश्वर ने कहा कि इनके अंदर जो तेल और दाखरस है, इनकी हानि ना करना। आमीन। यानी कि इनके अंदर जो वचन है उसको परमेश्वर बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो तेल और दाखरस तो आप लोग जानते हैं ना। तेल किसको पता है? तेल कौन याद कर सकता है? कर सकते हैं आप ललिता जी? हाँ, आप कर सकते हैं। जय मसीह की। वचन। बिल्कुल। तो तेल और दाखरस में क्या अंतर है? सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा था, आंसर अच्छा है। हम ललिता जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो तेल के बारे में हमने जाना था कि ये तेल जैतून के पेड़ से आता है, और जैतून का पेड़ गवाहों के बारे में बताता है। यानी कि ये तेल गवाही के वचन को दर्शाता है। और दाखरस क्या है? यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की पूर्ति का वचन, ये है दाखरस। तो ये जो गवाही के वचन इन गेहूं और जौ प्रकार के लोगों के अंदर है, इस वचनों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उसे संभाल कर रखा है, ठीक है। इसलिए तेल क्या है? तेल गवाहों द्वारा दी गई गवाही के वचन है, और दाखरस प्रकाशित वाक्य की पूर्ति का वचन या फिर यीशु मसीह के वचन है। आमीन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथी मुहर पर। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6, उसकी 7वीं से 8वीं आयत। रविंद्र जी क्या आप पढ़ सकते हैं?
हाँ जी। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। 7 से 8। हाँ जी। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का साप यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक के उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मारी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है चौथी मुहर जब खुलती है तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना कि आ। मैंने दृष्टि की, अब एक पीला घोड़ा है। अब इस पीले घोड़े के सवार का नाम क्या है? मृत्यु। अब सवार का नाम मृत्यु है और लिखा है इसके पीछे पीछे कौन आ रहा है? अधोलोक। ठीक है, इसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा है। अब इस सवार का नाम मृत्यु इसीलिए है क्योंकि उसे मारने का कार्य दिया गया है। किसको मारने का कार्य? जिन्होंने विश्वासघात किया और जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उनको मारने का कार्य दिया जा रहा है। और ये अधोलोक उसके पीछे पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि जिसको मारा जा रहा है उनकी आत्माओं को सही जगह पहुंचाना इस अधोलोक का कार्य है। इसलिए मृत्यु का कार्य यह है कि उन लोगों को मार डाले, और इस अधोलोक का कार्य यह है कि उसके पीछे पीछे जो मारे गए हैं उनकी आत्माओं को सही जगह पहुंचाया जाए। तो ये इनका कार्य है, और इस कार्य से लिखा है पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यानी कि अगर ये तंबू मंदिर है तो ये तंबू मंदिर के एक चौथाई लोग इस मुहर खुलने से मारे जाते हैं। ठीक है, मारे जाने का अर्थ क्या है? यानी कि इनकी आत्माएं अब परमेश्वर की ओर से नहीं, ठीक है, इनकी आत्माएं अब परमेश्वर की नहीं, लेकिन अब ये परमेश्वर के लोगों से अब शैतान के लोग हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया। इसीलिए इनका न्याय होता है और परमेश्वर ने जो वचन दिया, परमेश्वर ने जो आत्मा दी, वो आत्मा परमेश्वर ले लेते हैं। इसीलिए इनकी हत्या की जाती है, इनको मारा जाता है, और ये पहली आकाश और पहली पृथ्वी की एक चौथाई पर इन्हें ये अधिकार दिया जाता है। तो यहां पर 3-4 चीजें लिखी गई हैं कि सबसे पहला, तलवार से इन्हें मारा गया, यानी कि इन्हें न्याय के वचन से मारा गया। ठीक है, इनकी असलियत बताई गई। दूसरी चीज, इनको अकाल से मारा गया। अब अकाल क्या है? अकाल वो स्थिति है जहां पर भोजन की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए इस तंबू मंदिर में क्या था? अब सत्य के भोजन की प्राप्ति नहीं थी। ठीक है, इसीलिए इस अकाल से भी ये लोग मरते हैं। और तीसरी चीज मरी है, यानी कि इनकी आत्माओं को मारा जाता है। और चौथी चीज, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा इन पृथ्वी के लोगों को मारा डाला जाता है। पृथ्वी के वन पशु कौन है ये हमें समझना होगा। तो पृथ्वी अगर ये 7 दूतों का तंबू है तो पृथ्वी में ऐसे कोई वन पशु आ चुके हैं जिनके माध्यम से इन संतों को मारा जाता है। मारने का अर्थ क्या है? मारने का अर्थ झूठा वचन देना। ठीक है, तो यानी कि इस तंबू मंदिर के अंदर कुछ झूठे पादरी आते हैं जो झूठे वचन देने के द्वारा उन संतों की हत्या करते हैं।
ठीक है। अब ये चीज भी इस न्याय में ही आती है, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया तो जो 4 जीवित प्राणी और यीशु मसीह हैं वो विनाशकों का भी इस्तेमाल करते हैं, और विनाशकों का इस्तेमाल करके इन विश्वासघातियों को भी न्याय देते हैं। ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आप जरूर, हम अगली बार क्लियर करके ही चलेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो पृथ्वी में वन पशु हैं, ये उस निकोलाइयों, उस बालम की बात कर रहा है, और शैतान के संगठन यानी कि 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के बारे में बता रहा है, जिसके द्वारा इन लोगों को मारा डाला जाता है आत्मिक रूप से। ठीक है। तो यीशु मसीह और 4 जीवित प्राणी यहां पर इन विनाशकों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका न्याय हो। आमीन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम 5वीं मुहर पढ़ते हैं और इसके बाद हमारा आखिरी मुहर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 9वीं से 11वीं आयत। तो मोंटी जी क्या आप पढ़ सकते हैं? वो आपका माइक म्यूटेड है। चलिए कोई बात नहीं। मंजना जी क्या आप पढ़ सकते हैं? 9वीं से 11वीं तक ना। हाँ जी, हाँ जी। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी की नीचे उसके प्राणों को देखा, जब परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किया गया थे। और उसने बड़े शब्दों में पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों को पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उसने कहा गया कि उनमें हर एक और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाला है उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अब 5वीं मुहर खुलती है, और अब 5वीं मुहर जब खुलती है तो हम अपने शहीदों को देखते हैं। शहीद जिन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए हैं। ठीक है। अब शहीद स्वर्ग से कहते हैं कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। अब ये शहीद ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तंबू मंदिर के अंदर जो शैतान के संगठन है, जो शैतान के 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं, ये टिप्पणियां पढ़ा रहे हैं, ये वचन दे रहे हैं, अपना झूठा वचन दे रहे हैं, और ये सारी बातें परमेश्वर तो देख रहा है। तो शहीद कहते हैं कि जब तुझे पता है कि ये जो संगठन है यहीं से शैतान कार्य कर रहा है, तो तू इनका न्याय क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर शैतान जिन लोगों से कार्य कर रहे हैं, अगर परमेश्वर उनका न्याय करेंगे
तो शैतान का भी न्याय होगा, है ना। इसीलिए ये शहीद कहते हैं ये तो वही शैतान है जो इन लोगों के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो इनका न्याय कब करेगा, कब तक हम इंतजार करें? क्योंकि ये शहीद वो शहीद है जिन्होंने कब से इंतजार किया इस समय का। ये शहीद वही शहीद हैं जिन्होंने कहा कि हम तो अभी दर्पण में देख रहे हैं, हमें वास्तविकता नहीं पता, हमें असलियत नहीं पता। और वो इसी समय का इंतजार कर रहे थे जब वास्तविकताएं प्रकट हो। और जब ये वास्तविकता प्रकट होती है तो ये शहीद कहते हैं कि कब इनका न्याय करेगा और कब हम इस पृथ्वी पर जाएंगे, कब हम उद्धार प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इसी समय का हमें इंतजार था। इसीलिए वो परमेश्वर तक कहते हैं और अपनी आवाज पहुंचाते हैं कि तू इनका न्याय कब करेगा, जो ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हैं, क्योंकि शैतान इनके माध्यम से कार्य कर रहा है। और अगर तूने इनको पकड़ा तो शैतान भी पकड़ा जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर उन्हें श्वेत वस्त्र देते हैं, ठीक है, श्वेत वस्त्र देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर तक विश्राम करो। श्वेत वस्त्र देने का अर्थ क्या है? यानी कि परमेश्वर उनके धार्मिक कार्यों को पहचानते हैं। परमेश्वर मानते हैं कि उन्होंने अपनी जान दी है परमेश्वर के वचन के लिए और उनके कार्य धार्मिक पाए गए हैं, तो उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाता है। और परमेश्वर कहते हैं थोड़ी देर तुम्हें विश्राम करना पड़ेगा जब तक इनकी गिनती पूरी नहीं हो लेती। यानी कि जब तक ये विनाश का समय पूरा नहीं हो लेता तब तक मैं इनका न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए इनको कहा गया थोड़ी देर तक विश्राम करो। यहां पे ये जो शहीद हैं हम लोग इनका हृदय देख सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने अपनी जान दी है। ये कहते हैं तू हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा, हमने अपनी जान दी है और अब वो समय आ चुका है जब इनका न्याय हो। इसीलिए शहीद चाहते हैं कि जल्दी से ये बातें पूरी हों और उद्धार का समय आए। लेकिन ये चीज परमेश्वर भी जानते हैं, इसीलिए जब तक ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु 42 महीने तक इनका विनाश नहीं करते तब तक परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 42 महीने हैं, ये जो विनाश का समय है, इस विनाश के समय के बाद इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का भी न्याय आएगा। इसीलिए परमेश्वर सिर्फ उन्हें उस समय तक का इंतजार करने को कहते हैं जब तक ये समय पूरा नहीं हो लेता। उसके बाद इस शैतान के सिंहासन का भी न्याय होगा। आमीन। और उस समय तक के लिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है। आमीन। तो चलिए हम आखिरी मोहर की तरफ बढ़ेंगे जो कि सबसे जरूरी है। और मेरे ख्याल से हम इस मोहर को हम शायद अगले सेशन में कर सकते हैं, क्योंकि इससे समझना थोड़ा लंबा होगा। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त जरूर करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के सवाल जरूर होंगे कि इसको कैसे समझना है, क्या करना है। इसीलिए आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करें। अगर हो सके तो आप लोग रिकॉर्डिंग फिर से देखें और अगले सेशन में हम लोग इन चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 17 वर्सेस हैं, इसीलिए हमारे पास सिर्फ 5 वर्सेस हैं और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बाकी हम लोग ये समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसे कैसे समझना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6 एक गहरा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल चैप्टर है, इसीलिए आप लोग रिवाइज जरूर करके नेक्स्ट सेशन में आइएगा और हम अगले सेशन में प्रकाशित वाक्य 6 कंप्लीट करेंगे। तो जो आपके सवाल हैं जरूर लिख के लाइएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम प्रभु प्रार्थना से आज का सेशन समाप्त करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमको अपराधों से क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन। चलिए हम परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद दें। आमीन।